अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 24 कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। आप लोगों ने अपने अल्फाज आगे पीछे सुना होगा कि क्या तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम ये काम कर लो, ठीक है। तो पोटेंशियल आमतौर पर एक एनर्जी को कहते हैं, द क्वान्टिटी डिटरमाइनिंग द एनर्जी ऑफ मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड और द एनर्जी ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि मास ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह जो चार्ज होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। अब ये क्या होता है, द एनर्जी ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड में मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में डिटरमाइन होता है, जबकि चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या कहते हैं कि डिटरमाइन होता है। अब आपका जो फर्स्ट पॉइंट है हैंडआउट्स का, उसको उसमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में है क्या, वो यही कहता है कि मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हमारे पास एक मैस है जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पर कोई भी एनर्जी एक्ट नहीं कर रही, उसका मैस एम है, सब में ए लिखा हुआ है कि मैस 1 मैस है, ए मैस है, ठीक है। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास होगी यू ए डिवाइड बाई एम, यानी कि उसका मैस, ठीक है। ये उसकी एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है जो कि बिल्कुल ज़मीन पे है। इसलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम उसमें ना वर्क डन करते हैं। हमने उस पर एक फ़ोर्स लगाई, इस फोर्स ने उसको एक हाइट पे पहुंचा दिया, ठीक है। और उस पर क्या हुआ, वर्क डन हुआ। किसके हुआ, अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ। अगेंस्ट द ग्रेविटी क्यों कह रहा हूँ मैं जाके आगे आपको समझाऊंगा। अब देखो, जब ये अब ये मैस यहाँ पे आ गया, ठीक है, कुछ हाइट तय करके इसको हम ऊपर ले आए, इसको हमने बी बी कह दिया। अब जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हमने यू बी कह दिया, क्योंकि ये बी मैस था, तो इसलिए हमने सब बी लगा दिया। अब हम फाइंड करते हैं जी वर्क डन। वर्क डन क्या होता है हमारा, कि फाइनल में से हम इनिशियल माइनस करते हैं। अब ये फाइनल कौन सा होगा, वो चीज़ जो वर्क डन के बाद होती है, ठीक है। यानी कि जो बी है, मैस बी एक वर्क डन के बाद हुआ है, उसको मैंने फाइनल कह दिया है। इसी तरह फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ठीक है। हम अगर हमने वर्क डन फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक और आता है कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट में कुछ बातें थी सिंपल सी जो मैंने आपको बता दी हैं। आगे आता है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड। आगे आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वर्क डन का होना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, इन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस कार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास डेल वी, इसको हम डेल वी से पढ़ते हैं, इज इक्वल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अब ये होता क्या है, देखो यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, इन प्लेट्स को मैंने पॉजिटिव कर दिया, इन प्लेट्स को मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं, ये चीज़, ठीक है। और इस पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं हायर पोटेंशियल, क्या कहते हैं हम लोग, हायर पोटेंशियल कहते हैं। और नेगेटिव को हम कहते हैं जी ये लोअर पोटेंशियल है। अब देखो मैंने क्या किया कि मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़ दिया, ये चार्ज मैंने खुद रखा है, ठीक है, छोड़ दिया। अभी क्या करेगा, ये पॉजिटिव दोनों ऊपर ही पॉजिटिव है ना, हायर पोटेंशियल है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होता है, तो उसकी वजह से ये चार्ज नीचे मूव कर जाएगा खुद ब खुद, यानी कि बगैर किसी फोर्स के ये चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। अब जो यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, बिल्कुल ज़ीरो थी, क्योंकि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसकी फोर्स इस मास की तरह, ठीक है। यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, इसको हमने ए कह दिया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू ए एंड क्यू चार्ज। यहाँ पे मैस था तो यहाँ पे हमने एम लिखा था, यहाँ पे चार्ज है तो हमने क्या लिखा, क्यू लिख दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाई, जिसकी वजह से इसने वर्क डन किया, और एक हाइट के ऊपर, यानी कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ हम अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे थे, यहाँ हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड किया अगेंस्ट, तो ये ऊपर आ गया। ये कब ऊपर आया, जब हमने इसके ऊपर वर्क डन किया, एक फोर्स लगाई। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास ये आ जाती है यू बी ओवर क्यू नॉट। इसी तरह अगर हमने इसका क्या कहते हैं कि वो फाइंड करना है, क्या कहते हैं कि वर्क डन फाइंड करना है, तो वो हो गया हमारे पास यू बी माइनस यू ए, उसको हम डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वांटिटी हम आगे जाके मूव करेंगे, सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह होता है। आगे थोड़ा सा चेक करें तो देखो, अगर अब क्या देखो ना, ये है ना कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल था, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इनिशियल है। अगर हमने इसमें वो फाइंड करना है, क्या कहते हैं कि देखो जब हम किसी चीज़ का ना डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं। इसी तरह फाइनल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यू बी ओवर क्यू नॉट, आगे ठीक है माइनस कर देंगे इनिशियल से। इनिशियल हमारे पास ये था जब चार्ज रेस्ट में था,
तो यू ए और क्यू नॉट, ठीक है। तो हमने इसको क्या कह दिया कि डेल वी कह दिया, फाइनल माइनस इनिशियल की जो हमारा डिफरेंस आया, ठीक है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, आप आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता हो। इसका आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट और यू बी माइनस यू ए, ठीक है। अब आगे देखो तो इसको छोड़ दो, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था। इसको हमने पहले कहा हुआ है, ये हमारा क्या होता है, डेल यू के इक्वल होता है। तो डेल यू हमारे पास क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। यू बी माइनस यू ए क्या था हमारे पास, वर्क डन था ना, तो इसको हमने वर्क डन कर दिया इसकी जगह, और क्यू नॉट एज इट इज़ आ गया। अब आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अगर हम देखें तो अब हमारी जो डेफिनेशन थी क्या थी कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन होना यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। तो इसको फाइंड आउट कर रही है, क्या कहते हैं कि वेरीफाई कर रही है कि वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का अगर हो, उसे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर 1 वोल्ट भी कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, उसको हम स्टडी करते हैं जी। देखो, वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल, और क्या कहते हैं चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो हमारा 1 वोल्ट का यूनिट क्या होगा, जॉल पर कूलम, ठीक है। जॉल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है। एमसीक्यूज़ भी अक्सर आता है कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, बल्कि आया भी था इस बार क्विज़ के, वो होता है हमारे पास जॉल पर कूलम। अब हम देखते हैं जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ना फ़र्क क्या होता है। फ़र्क आपको पता होगा, जो ग्रेविटेशनल की फोर्स होती है या फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव मीन कि वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रही होती है। आपने कभी देखा हो कि आपको ज़मीन रिपेल कर रही हो, आप ज़मीन पे खड़े हो और खुद बहुत आप ऊपर जा रहे हो, या आपने एक बाल ज़मीन के ऊपर रखी है या पेंसिल रखी है, ये खुद बहुत ऊपर जा रही है, नहीं, ये सिर्फ आपको अट्रैक्ट करती है। आई मीन कि अगर आप छत के ऊपर हो, आप जंप करते हो तो आप नीचे आओगे, आप ऊपर नहीं आओगे। इट्स मीन कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर अर्थ की हमारी फोर्स है, वो सिर्फ क्या है, अट्रैक्टिव है। तो वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। क्या होती है, वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। अपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि अट्रैक्टिव होती है। अगर हम बात करें अपनी क्या कहते हैं कि इस तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वो क्या होती है, अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। जब सेम चार्ज होंगे तो वो रिपल्सिव होगी, जब डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि उसके पास दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो अब हमने पीछे पढ़ चुके हैं चीज़, मैं दोबारा यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ कि जो हमारा 1 वोल्ट होता है वो जॉल पर कूलम होता है। ये पॉइंट 3 में है, लेकिन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ इसकी डेफिनेशन उसने बताई हुई है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गेन बाय मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू 1 वोल्ट। इसलिए उसने बताया हुआ है कि एनर्जी गेन इनके वर्क डन होता है हमारे पास बाय मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज एक मिनट, अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव करते हुए एक क्या कहते हैं कि जॉल एनर्जी गेन करे, तो हम कहते हैं जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हमारी 1 वोल्ट है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, पहले मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखो, अगर हमारा 1 वोल्ट 1 जॉल पर कूलम के इक्वल हो, ठीक है, तो अगर हम कूलम को इस तरफ ले जाएं, क्या करें, कूलम को अगर हम इस तरफ ले जाएं, वोल्ट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना, देखो 1 वोल्ट मल्टीप्लाई कूलम क्या होगा, 1 जॉल के इक्वल होगा। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। यहाँ पे वही बात बताई गई उन्होंने कि अगर हम एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, अगर हम उसको 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका देखो क्या कहते हैं कि वो सेम रहेगा, लेकिन कूलम एंड वोल्ट मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, जॉल हो गया। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि 1 वोल्ट जॉल पर कूलम के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। जबकि कूलम को अगर हम वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जॉल आता है। सही है, ये चीज़ माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एमसीक्यूज़ में ये, या फिर ये चीज़ आ सकती है कि ये क्या बनेगा अब, ठीक है। इस तरह आपको दिया होगा और 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें ऑप्शन ये भी होगा जॉल वाला होगा, ये जे जॉल को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। बाकी सारा सिंपल होगा, सिर्फ यूनिट चेंज होगा, क्योंकि कूलम एंड वोल्ट मल्टीप्लाई होकर क्या बनते हैं, जॉल बन रहे हैं। आगे हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चे। देखो, अब यहाँ पे प्रीफिक्स की बात की गई है। प्रीफिक्स क्या होता है आपको पता होगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है। अगर 1 किलोवाट हो, 1 किलोवाट, किलो क्या होता है 10 की पावर 3, ठीक है, तो 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वाट। मेगा क्या होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वाट। जब गीगा क्या होता है 10 की पावर 9। टेरा क्या होता है 10 की पावर 12। आपको ये प्रीफिक्स याद करनी पड़ेंगी, बल्कि ये 9th की फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी कि 1 मिनट सिर्फ, हाँ जी, एनर्जी सिस्टम जो होता है, ठीक है, एवरी सिस्टम टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी,
अच्छा देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई हैं, आपको पता होनी चाहिए कि जो एवरेज सिस्टम होता है ना, वो मिनिमाइज़ करता है इट्स प्रोटेक्शन एनर्जी को। अब एग्जांपल देखो, मैंने ये फ़र्ज़ करी पेंसिल है, इसको मैंने अगर ऊपर थ्रो करता हूँ तो ये खुद बहुत नीचे आती है, ठीक है। अब जब एक सर्टेन हाइट पे जाएगी तो इसकी जो प्रोटेक्शन एनर्जी होगी वो इसके अंदर स्टोर होगी। अब ये ज़ीरो यहाँ पे है ना, तो इसकी कोई प्रोटेक्शन एनर्जी नहीं है, ये बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं इसे फोर्स लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, अब इसके अंदर एक ख़ास क्या क्या कह लो कि मैक्सिमम प्रोटेक्शनल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो अब ये क्या करेगी, ये जब इसको मैं छोड़ूंगा तो ये खुद ब रिलीज़ होकर नीचे आ गई, यानी कि इसने अपनी प्रोटेक्शन एनर्जी को कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसी तरह कायनात का हर सिस्टम जो होता है वो कंजर्व रहता है, वो कहता है कि जो जहाँ मैं पहले था मैं वहीं पर रहूँ। इसी तरह ये अपनी प्रोटेक्शन एनर्जी को ख़त्म करते हैं, कम करते हैं। अब देखो पॉइंट पे आते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट टूवर्ड द लोअर पोटेंशियल। अब लोअर पोटेंशियल किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे हमारा जो पोटेंशियल होता है वो लोअर होता है। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज लोअर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज हायर की तरफ मूव करते हैं। अब हायर की तरफ मूव क्यों करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो नेगेटिव पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो रिपेल हो रहे होते हैं ना। इसी तरह वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि पॉजिटिव होते हैं वो लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, जबकि नेगेटिव जो कि चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। एक और चीज़ है कि अ चार्ज विल ओनली मूव, एक चार्ज तब मूव करेगा इफ़ देयर इज़ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेडियंट मीन डिफरेंस, ठीक है। एक चार्ज तब मूव करता है जब उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि अगर एक आप चार्ज रखते हो और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव सेम है, तो वो मूव करेगा ही नहीं। आपकी जो घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चल रही होती है, मूव कर रही होती है। अच्छा लास्ट पे आते हैं जी, हमारे पास टॉपिक लास्ट आखिरी है कि पोटेंशियल आर मोर पॉजिटिव इन रीजन विच हैव मोर पॉजिटिव चार्ज। कहता है कि पोटेंशियल जो होगा वो वहाँ पे मोर पॉजिटिव होगा जहाँ पे पोटेंशियल चार्ज ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, सॉरी। आगे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर हमारे पास दो क्वांटिटी होती हैं। अब स्केलर पहले दिखाता हूँ क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हो। इससे मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बात करता हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर किसी को समझ नहीं आती कि ये स्केलर वेक्टर क्या होता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के लिए क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे हमारे पास ये द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फोर्स, ये हमारे पास इस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है माइनस यू ओवर डी आर, याद रखिएगा माइनस यू ओवर डी आर। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है हमारे पास, एफ इज़ इक्वल टू क्यू ई, एफ इज़ इक्वल टू क्यू ई। आगे जी हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली बिकम इलेक्ट्रोस फोर्स इज कंजर्व। कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारा सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास एक कंजर्वेशन मतलब फोर्स हो, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स क्या हो, कंजर्वेशन हो। एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपका जो चार्ज है ये हम इसको ऊपर ले गए, हम इसको एक कंजर्व मतलब के फोर्स में लेके जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम इसको जल्दी लेके जाएंगे, अगर जल्दी लेके जाएंगे तो इसके अंदर अपनी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि कंजर्वेशन के लॉ के मुताबिक बगैर किसी एनर्जी गेन किए लूज़ किए इस काम को सर अंजाम देते होते हैं, ठीक है, कि हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहे, ना हमारी एनर्जी बढ़े ना एनर्जी हमारी कम हो। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। जो आगे पॉइंट्स हैं हमारे वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉइंट्स हैं जो कि क्या कह लो कि एमसीक्यूज़ के लिए अच्छी नहीं है, एमसीक्यूज़ के लिए नहीं बन रहे। मैंने सारे पढ़े थे, मुझे कोई खास नहीं लगे। बाकी आप फिर भी हैंडआउट्स रीड कर लीजिएगा, तो अगर समझ आए तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।